Hello, how are you? Fine. I am also fine. Today I will study about problem on ages. Next chapter, very important chapter in our competitive examination. There are many questions arising in this chapter. इस chapter से बहुत सारा क्वेश्चन उठता है और हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे. कुछ कमेंट्स आए हैं जो देखकर काफी अजीब लगता है. कमेंट्स में कहना है कि सर थोड़ा कॉमेडी किया जाए. दिक्कत है कि कॉमेडी मैथ्स में अब हम किसको बाप बनाए किसको बेटा बनाए कैसे किया जाए. अधिकांश लोगों को चाहिए वो जो जीके में मशहूर हमारे सर खान सर उनको. अब वो पढ़ाने से कभी कभी होता क्या है कि लोग के सपने में भी आने लगते हैं. सपना में आने में दिक्कत है. तो मैथ्स में आई विल ट्राई. तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम और एजेस चलते हैं. हमारा कॉमेडी होगा जब हम ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे तो उसमें माँ बहन जो भी है भाई बहन बहनोई भौजाई सब आएगी तो हम लोग उसमें करेंगे. फिलहाल मैथ्स है बाबू. कॉमेडी कम सीरियसनेस ज्यादा क्योंकि मैथ्स में ना टाइम मैनेज करना होता है. और जब आप रिलेशन और कॉमेडी देखोगे तो टाइम मैनेज नहीं होगा. तो इसलिए वी हैव टू रिमेन सीरियस. हम लोग को सीरियस रहना है टू सेव आवर टाइम एंड क्रैक आवर एग्जाम. इसलिए पढ़ाई पे फोकस किया जाए कॉमेडी पे नहीं. प्रॉब्लम ऑन एजेस में जो कॉन्सेप्ट है हम लोग उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं. अभी मत पूछो कि सपना में कौन किसके सपने में है. लड़का के सपने में तो आएंगे नहीं. कोई लड़की है जिसके सपना में आ रहे हैं. एक दो बोला भी तो भाई आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम ऑन एजेस में क्या है ना ये आपका जो है वो बाद का उम्र है. थोड़ा ध्यान दीजिएगा. और ये आपका है पूर्व का उम्र है. और ये तो आपको पता ही है वास्तविक उम्र है. इस एक फंक्शन पे हम लोग सारा क्वेश्चन को करेंगे. एग्जाम्पल में हम एक दो क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे. यदि ए और बी की उम्र का अनुपात. अब देखो हमने पिछले एक्सरसाइज अनुपात में कहा था कि अनुपात खत्म हो गया. अनुपात खत्म नहीं होता है बाबू. हर चैप्टर में ये आपको मिलेगा. ए और बी के उम्र का अनुपात 3:4 है. यदि 5 वर्ष बाद उनका आयु का योग 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 39 वर्ष 59 कर देते हैं. 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 59 वर्ष हो तो 3 वर्ष पूर्व ए की उम्र क्या थी. अब हम लोग इस पे चलते हैं. थोड़ा हम फिगर दिखा दें आपको क्वेश्चन का फिगर और किसका फिगर. ये ए है ये बी है. अभी वर्तमान में ये 3:4 है लेकिन 5 साल बाद ये दोनों 59 हो जाते हैं. तो आपको बताना है कि 3 साल पहले ये कितना था. यही आपका फिगर है. कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू. देखो हम लोग क्या करते हैं. जो देखो बोला 5 साल बाद तो a प्लस बी बराबर 59 था कब 5 वर्ष बाद. तो ये दोनों में x लगा दिए. 3x प्लस 5 वर्ष बाद इसको ले गए. आप 4x प्लस 5 वर्ष बाद उसको ले गए बराबर 59. 7x बराबर 59 माइनस 10. 7x बराबर 49 काट दिए. x का वैल्यू आ गया 7. इसलिए a का वर्तमान उम्र कितना था 3x. तो ये हो गया 21 वर्ष. लेकिन हमारा आंसर ऑप्शन नंबर अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन इसका रहेगा 21, दूसरा 24, तीसरा 18, चौथा 30. जैसे ही 21 आता है लोग मार देते हैं. लेकिन यहां क्वेश्चन हमारा 3 साल पहले ना कर रहा था. ये वाला तो मेरा 21 साल यहां आया ना वर्तमान में. तो 3 साल पहले कहने का मतलब 21 माइनस 3 बराबर फाइनल आंसर हमारा जो है वो 18 वर्ष हो. क्लियर है. तो ये बेसिक है. इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है. चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन को कि किस तरह का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आती है. ये एक तरह से बाबू रेशियो का ही पार्ट है.
कोई अलग चीज नहीं है, रेशियो का ही पार्ट है। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, राम और महेश की आयु का अनुपात 7:5 है यदि 6 वर्ष पूर्व उन दोनों की कुल आयु, 6 वर्ष पूर्व उन दोनों की कुल आयु 84 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद महेश की उम्र क्या होगी? तो 5 वर्ष बाद महेश की उम्र क्या होगी? आंसर देखते हैं, 4 ऑप्शन होगी इसमें। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम है और महेश है, ये दोनों 7:5 हैं और 6 वर्ष पूर्व कहने का मतलब हो गया कि राम और महेश दोनों 84 साल के थे, तो 5 वर्ष बाद महेश का उम्र क्या होगा? यही क्वेश्चन है, इसी को निकालना है। तो देखिए, क्योंकि राम जोड़ महेश बराबर 84 वर्ष दिए हुए बाबू, लेकिन एक चीज देखो यहां पर तुम कि 84 साल कब दिया है? 84 साल कब दिया है? 6 वर्ष पूर्व। तो इसको हम यहां लाएंगे, एज को हम, 2 ऑप्शन है, या तो रेशियो को यहां लिया या तो इसको वहां लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो क्या होता है, राम जोड़ महेश वर्तमान में हम कर देते हैं। वर्तमान में राम जोड़ महेश 84 साल का है, तो 84 साल में दोनों 6 साल इधर आएगा, तो 12 साल जुड़ेगा बाबू, 96 होगा ना। तो 7x जोड़ 5x बराबर 96, 12x बराबर 96, x बराबर 8। इसलिए महेशवा यहां पर कितना होगा? तो महेश हो गया यहां पर 5x यानी 40 वर्ष का। लेकिन हमको जाना है बाबू 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी महेश की उम्र कितनी हो गई? 45 वर्ष। तो ये जोड़ पे रिलेटेड है, अगर कुल देता है तो इसी क्वेश्चन को हम एक और प्रोसेस से आपको बता दें कि 2 चीज होता है। एक तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को घुमाएं। अब देखो, राम 7x है 6 साल पूर्व, महेश 5x है 6 साल पूर्व, दोनों कितना साल का था? 84। तो फिर तो बाबू 7 5 12x माइनस 12 बराबर 84, 12x बराबर 96, x का वैल्यू 8। इसलिए महेश बाबू हो गए कितना? 40 वर्ष का। अब फिर 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद हो गए वो 45 वर्ष का। तो ये एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन देता है जिसमें बच्चे बहुत आसानी से फंस जाते हैं। कैसे? जो देखें, क्वेश्चन है, अनु और सोनी की उम्र का अनुपात, अनु और सोनी की उम्र का अनुपात 5:3 है यदि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अंतर, यदि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अंतर 24 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व अनु की आयु थी। क्वेश्चन जरा हम दिखा दें यहां, अनु और
और सोनी अभी 5:3 है। 5 वर्ष बाद अन्नू माइनस सोनी जो है 24 वर्ष की थी, तो 3 वर्ष पहले अन्नू क्या हो गए। अब यहां पर अगर प्रश्न में अंतर है तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो जोड़ में हम लोग करते थे ना कि 5x + 5 और 3x + 5, या फिर इसको इधर लाएंगे तो 10 घटेगा, ऐसा बाबू कुछ नहीं होगा अंतर घटाव संबंधित प्रश्नों में। क्योंकि जन्म के समय अगर मैं और मेरा भाई में 3 साल का फर्क है, तो बुढ़ारी तक यानी मर भी जाएंगे तो वो 3 साल पहले जाएगा तो हम बाद में जाएंगे। 3 साल का मरने तक हमारा फर्क रहेगा। कितना साल का बड़ा? 3 साल। देखते हैं जुड़वा बच्चा जन्म लेता है तो माँ उसकी बोलती है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, कितना देर का? तो 10 मिनट का। तो 10 मिनट का फर्क जो हो गया, तो बड़े होने तक, बूढ़े होने तक 10 मिनट का फर्क बना रहेगा। तो सीधा आंसर इसका हो जाएगा 5x - 3x = 24, 2x = 24, कट गया, x का वैल्यू हो गया वैल्यू 12। तो 12 हो गया, तो अन्नू का पूछा है ना, तो अन्नू हो गई आपका 5x, यानी 5 × 12 = 12 × 5 = 60। 3 वर्ष पूर्व, अब यहां पे हम घटाएंगे, 3 वर्ष पूर्व में 60 में से 3 जाएगा तो 57 साल की अनु थी। तो ये दोनों बेसिक अंतर है भाई। दोनों बेसिक अंतर को आपको समझना होगा कि कैसे जोड़ और घटाव में होगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं आपको फंसाने के लिए। सिर्फ ऑप्शन में क्वेश्चन है, अनु और सोनी की उम्र का अनुपात 5:3 है। यदि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अंतर 24 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व अनु सोनी से कितने वर्ष की बड़ी होगी। अब यहां पे लोग लगते हैं बनाने, अरे भाई ये जो अंतर है ना, ये 3 साल पूर्व, 10 साल बाद, 75 साल बाद या 25 साल पूर्व, हमेशा कितना होगा? अंतर इतना ही होता है। क्लियर है? अंतर नहीं चेंज होता है, तो इसका आंसर 24 वर्ष ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। वाह, आते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है। कहता है आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:3 होगा। तो ए है, बी है, अभी तो फिलहाल 5x और x है, ये 5x और ये x है। 10 साल बाद बोला, हम इसमें भी 10 ऐड किए, इसमें भी 10 ऐड किए, और हो गया वो कितना? 7:3। 7:3। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का 5:1 है। आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:3 होगा। तो ए की वर्तमान आयु, तो इस तरह से हमको इक्वेशन बना लेना है। जितना साल बाद बोला है हम उतना जोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 5 3 15, x + 30 = 7x + 70 सॉरी। तो ये 15 में से 7 जाएगा तो 8x, और ये उधर जाएगा तो 40, कैंसिल हो गया, x = 5। इसलिए a की वर्तमान आयु पूछा है, तो a 5x था, इसलिए 25 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम, ये फर्स्ट था, सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछता है, ए और बी की वर्तमान आयु 6:7 है। तो आज से 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:6 था। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, a/b 6x/7x, 5 साल पूर्व, पूर्व में माइनस होता है, बराबर हो गया आपका 5:6। कैलकुलेट 36x - 30 बराबर 35x - 25। तो ये इधर आया तो x, वो उधर गया तो 5, इसलिए a की वर्तमान आयु किसमें पुट होगा? 6x में। a की वर्तमान आयु 30 वर्ष, इसका आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे ये थर्ड वाला क्वेश्चन की ओर। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो वैल्यू निकालना था, थर्ड क्वेश्चन में रेशियो निकालना है। क्या कहता है जो थोड़ा सा हम देख ले। कहता है ए और बी का आयु 5 6 है, कोई बात नहीं, ए और बी 5 और 6 है। 6 वर्ष पूर्व 3 4 था, 6 साल पहले ए बी
3:4 था। तो 6 वर्ष बाद यह रेशियो A/B क्या होगा, यही क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, आप इसमें भी एक्स पुट कर सकते हो, इसमें भी। कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। A/B बराबर 5x बटा 6x माइनस माइनस कितना साल पूर्व है, 6 साल, बराबर 3/4। इसको सॉल्व करते हैं। 20x माइनस 24 बराबर 18x माइनस 18। तो 20x में से 18x 2x, ये उधर जाएगा तो 6, ये खत्म। x बराबर कितना हो गया देख लो, 3। तो जब x बराबर 3 हो गया तो यहां पे अब हम चलते हैं। देखो 3 को पुट करते, a की वर्तमान आयु और b की वर्तमान आयु, ये 5x ये 6x, तो 5×3 15 और 6×3 18। लेकिन कितना वर्ष बाद है बाबू, 6 वर्ष बाद A और B। तो 6 वर्ष बाद 15 जोड़ 6 21 और 6 वर्ष बाद 24, 3 7 21, 3 8 24। हमारा ऑप्शन 7:8 हो गया। यानी x का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करके उतना हम जोड़कर निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन का जब रेशियो पूछे तो एक बड़ा ही जबरदस्त ट्रिक होता है, उसको देख लीजिए क्या होता है। ये सेम है 6 और इधर भी 6, तो 6 साल में ये कितना से बढ़ा, 2 से रेशियो बढ़ा ना, 3 जोड़ 2 बराबर 5 और 4 जोड़ 2 बराबर 6। तो 2 साल बाद ये भी बढ़ जाएगा 2 से। तो 5 जोड़ 2 7 और 6 जोड़ 2 कितना हो गया 8, 7:8 आंसर हो गया। अब हम चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, एक पिता तथा पुत्र के आयु का योग 100 वर्ष है, यानी फादर है और सन है, उसका आयु का योग कितना वर्ष है, 100 ईयर है। आज से 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। तो आज से 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन का थीम है। सबसे बड़ी बात है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको क्वेश्चन में कि यू हैव 2 ऑप्शन, या तो रेशियो को आप एब्सोल्यूट वैल्यू के पास ले जाएं या एब्सोल्यूट वैल्यू को रेशियो के पास ले आए। ज्यादा बेटर होता है आप इसको ले आए या फिर इसको भी ले जा सकते हैं। तो चलिए, फादर प्लस s बराबर, अगर हम इसको यहां ला रहे हैं तो 5 साल ये भी घटेगा और 5 साल ये भी घटेगा, यानी 90। 2x प्लस x बराबर 90, 3x बराबर 90, x का वैल्यू 30। इसलिए फादर कितना था 2x, तो कितना हो गया 60, और सन कितना था x, इसका मतलब 30। कितना साल बाद, 10 साल बाद बोला, तो भाई 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद कहने का मतलब है यहां से यहां आने में 5 और यहां 10 15। इसका मतलब है फादर हो जाएगा 60 प्लस 15 बराबर 75, और सन हो जाएगा 30 प्लस 15 बराबर 45। इसका मतलब 75:45 काट दो, 15 × 5 = 75, 15 × 45, 5:3, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, ABC के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, कोई बात नहीं। A प्लस B प्लस C बराबर 90 साल। आज से 10 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का अनुपात 3। तो 4 वर्ष बाद B बराबर 1, नो प्रॉब्लम। फिर वही काम करेंगे, हम इस रेशियो को यहां लाएंगे तो A जोड़ B जोड़ C बराबर, ये 90 है, 10 साल पहले जाएगा तो ये 60 हो जाएगा ना। अब आपको लग रहा है 10 साल पहले तो सर 30 क्यों घटा रहे, तो ऐसा थोड़ी है, खाली A ही घटेगा, ये दोनों उतना ही का उतना ही एज रहेगा, ये भी कम होगा ये भी कम होगा। तो उस हिसाब से x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 60, 6x बराबर 60, x का वैल्यू कितना हो गया 10। इसलिए
बी है 2x 20, 4 वर्ष बाद। तो भाई 4 वर्ष बाद कहने का मतलब ये नहीं कि 20 4 24, यहां से 4 वर्ष बाद ले जाना है। तो यहां से यहां 10 और ये 4 वर्ष बाद हो जाएगा वो 34 वर्ष का बी। तो ध्यान रखने वाली बात है। हम एक चीज और बता दें, हम पिछले बार भी बताए हैं कि कैसे रेशियो को उस साइड ले जाया जाता है। तो रेशियो को अगर मूव कराना चाहते हैं तो देखिए a जोड़ b जोड़ c बराबर 90 है, तो x प्लस 10 जोड़ 2x प्लस 10 जोड़ 3x प्लस 10 बराबर 90। तो फिर 6x बराबर 90 माइनस 30, 6x बराबर 60। फिर वही चीज आपका आ गया, x बराबर 10, इसलिए b बराबर 2x 20, 4 वर्ष बाद 20 प्लस 14 बराबर 34। तो या तो आप रेशियो को उधर ले जाएं और या फिर आप एब्सोल्यूट वैल्यू को ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, एसएससी सीजीएल और एलडीसी दोनों में पूछ चुका है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:6 है। आज से 10 वर्ष बाद बी की आयु सी की आयु का दुगना होगा। यदि आज से 2 वर्ष पहले सी की आयु 8 वर्ष होगी तो ए की वर्तमान आयु क्या। इस तरह के क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पढ़कर बनाने से नहीं होता, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप एक फिगर, रफ फिगर ड्रॉ कर लो, उसके बाद देखो अपने आप आंसर आपको समझ में आएगा। पहले बोला ए और बी, कोई बात नहीं, ए और बी 1:6। आज से 10 वर्ष बाद हम चलते हैं 10 ईयर आफ्टर, बी की आयु सी का दुगना है। इसका मतलब B/C बराबर 2 क्या हो गया 1। उसके बाद बोला सी का आयु का दुगना होगा। यदि आज से 2 वर्ष पूर्व, चलो यहां चलते हैं, सी की आयु 8 वर्ष है, सी बराबर 8 ईयर, तो बताना है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। यही हमारा फिगर या क्वेश्चन है। यहां भी रेशियो है, यहां भी रेशियो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेशियो इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इज हियर। 2 साल पहले सी 8 साल का है और सी कहां है भाई, यहां है। कोई बात नहीं, चलते हैं। यहां देखिए, थोड़ा सा देखना फिगर बाइज। हम सी को यहां लेके जा रहे हैं, कितना 10 वर्ष बाद सी, तो 10 वर्ष बाद सी जाएगा तो 8 2 यहां आया तो 10 और ये वाला 10 20। इसका मतलब है कि x बराबर 20, इसलिए b बराबर कितना 2x, यानी कि 2 × 20 बराबर कितना वर्ष हो गया 40 वर्ष। b की आयु कहां 10 वर्ष बाद ये है। अब b की वर्तमान आयु पर हम आते हैं। देखो b की वर्तमान आयु, तब b का वर्तमान आयु यहां से हम पकड़कर b को यहां लाएंगे तो b बराबर 10 साल इधर आएंगे तो जो 40 साल का है वो 30 साल का हो जाएगा। इसका मतलब 6x बराबर कितना 30, x बराबर 5, इसलिए a की वर्तमान आयु कितना 5 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार इस तरह के क्वेश्चन को हम फिर से आपको समझाना चाहेंगे, आप फिर से जरा समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। यहां था b बराबर 2c, नो प्रॉब्लम। देखो शॉर्टकट में c को हम यहां पकड़ के लाए तो b बराबर 2 × कितना 2 यहां और 10 यहां, तो कितना हो जाएगा 8 है 2 10 और 10 20 वर्ष का c। इसका मतलब b बराबर कितना 40। इस b को पकड़ के हम यहां ले आए, तो यहां ले आए तो 6x बराबर 40 जो है यहां आया तो 30, कट गया, x का वैल्यू 5 और 1 में x पुट हुआ तो वैल्यू कितना 5 वर्ष। यहां आते हैं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। आज से 5 वर्ष बाद a की आयु c की आयु का 2/3 गुना होगा। आज से 5 साल पहले c और b की आयु का अनुपात 5:3 थी। यदि आज से 3 वर्ष पूर्व a की उम्र 32 वर्ष थी। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, इसलिए फिगर ड्रॉ कर किया जाए। क्वेश्चन क्या बोला, आज से 5 वर्ष बाद a की आयु c का 2/3, 5 वर्ष बाद a की आयु c का 2/3 हो गया।
इसका मतलब आगे। आज से 5 वर्ष पूर्व सी और बी के आयु का अनुपात 5:3। C is to B 5:3। ए की उम्र 32 वर्ष थी 3 साल पहले, यानी ये ना होगा 3, यहां पे ए कितना है 32 वर्ष। तो बताना है बी की वर्तमान आयु क्या। तो भाई ए यहां 32 है और ए यहां रेशियो दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। देखो यहां आते हैं 5 वर्ष बाद ए की उम्र, तो ए बराबर यहां पर कितना हो जाएगा 32 है, तो यहां 3 35 और यहां 3 कितना 40। तो ए का वैल्यू 2/3 सी बराबर 40 है, इसलिए सी बराबर 40 गुना 3/2 20 बराबर कितना वर्ष हो गया 60 वर्ष। अब इस 60 को पकड़कर सी की उम्र 5 वर्ष पूर्व, तो सी बराबर देखो तो यहां 60 साल का सी यहां है, ठीक है। तो यहां से आएंगे तो ये 55 आई -50 यानी 50 वर्ष। तो 5x बराबर कितना 50, x बराबर 10, इसलिए b 3x बराबर 30। अब वर्तमान में जाना है हमको, तो वर्तमान में 30 अब +5 बराबर कितना 35 वर्ष। आंसर हो गया। फिर से इस तरह के क्वेश्चन को हम एक बार और बताना चाहेंगे, आप अच्छे से देख लीजिए फिगर पर। इसको पकड़ के हम यहां लाएं ए को, तो ए के जगह पर 32 3 35 आई 5 40 बराबर 2/3 सी, इसलिए सी बराबर 60। अब इस सी को पकड़ के हम यहां लाएं, तो सी हो गया यहां पे 50, तो 5x बराबर 50, x बराबर 10, इसलिए b 3x तो कितना 30। आप b को पकड़ के हम यहां ले गए, तो b यहां जाएगा तो 5 साल घटेगा, 5 साल जुटेगा ना, कितना हो गया 35। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम एनालिसिस में कुछ इसी तरह का लेंथी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे वीडियो देखकर तो आपका आंसर इजीली निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इन दोनों क्वेश्चन की ओर चलता है। राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है, यानी एक ही व्यक्ति है राजीव, इसका 5 साल पहले और 9 वर्ष बाद की आयु दिया हुआ है। तो यहां पे माना कि राजीव x वर्ष का है वर्तमान में। सीधा हम लोग प्रश्न से चलते हैं, तो 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल कितना है 15, बस हो गई। इसको निकाल दो, तो x² -5x + 9x -45 बराबर 15। x² -5x, इसको भी हम इधर लाते हैं, -16 बराबर कितना हो गया 0। अब यहां से आप इसको क्या कर लो, अब यहां से आप ब्रेक कर लो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। यहां से ब्रेक करेंगे, यहां पे 4x होगा, तो x² 10x + 6x -60 बराबर 0। x कॉमन, या फिर डायरेक्ट भी आप कंपटीशन है तो यहां डायरेक्ट कर सकते हैं कि 10 और 6 में होगा, -10 और +6 में, तो -10 और +6 में होगा। इसका मतलब x की वर्तमान आयु कितना आ गई 10 वर्ष आ गए। यहां से अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं प्रोसेस पे, तो आप ऐसे भी ले जाओ, -10x + 6x -60 बराबर 0। x कॉमन लिए तो x -10 + 6 कॉमन लिए तो फिर x -10 बराबर 0। x -10 × x + 6 बराबर 0। x -10 बराबर 0, इसलिए x बराबर 10। टाइम सेविंग करना है, इसलिए हमको थोड़ा शॉर्ट जाना होगा। इस क्वेश्चन की ओर, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 ईयर है, हो गई वर्तमान में 45, सॉरी। यदि 5 वर्ष पूर्व, आ जाओ 5 वर्ष पूर्व, उन दोनों के आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल उस समय
पिता की आयु का 4 गुना था, यानी 4f। यहां तक ठीक है। अब चलो यहां से हम इसको काट देते हैं। s का वैल्यू कितना हो गया 4, इसलिए इसको अब हम यहां ले आते हैं तो फादर प्लस s बराबर 45 है, तो फादर जो सन कितना होगा यहां 4 साल का, यहां 9 बराबर 45, इसलिए फादर 36, यानी कि हमारा आंसर 36 और 9। तो ये हमारा आंसर हुआ। बेटे का हो गया आपका 9 वर्ष और पिता का हो गया 36 ईयर। ये इस क्वेश्चन का लास्ट, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस पे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन को सिर्फ उल्टा किया है। क्वेश्चन बोला एक पिता की आयु 35 वर्ष और पुत्र की आयु 11 वर्ष है। फादर और सन 35 और 11 है। कितने वर्ष बाद, मान लेते हैं कितने वर्ष पहले, x वर्ष पहले उनका आयु, पिता के आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था, यानी फादर इज टू सन बराबर 5:1। नो प्रॉब्लम, हम निकाल देते हैं। 35/11 -x बराबर 5/1। सॉल्व करते हैं। 35 - x बराबर 55 - 5x। ये इधर आएगा तो 55 - 35 बराबर x + 5x। कोई बात नहीं, इसको माइनस करेंगे तो 20 बराबर कितना 4x। ये खत्म, x का वैल्यू 5। ये हमारा प्रॉब्लम ऑन एजेस था। मिला जुला के इसी तरह का क्वेश्चन होते हैं, आप इसको आराम से इजीली बना सकते हैं। आगे का हम लोग एक्सरसाइज अब परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट की ओर बढ़ेंगे। वर्क एंड टाइम भी इसमें है, तो इस तरह से आपका पार्ट बाय पार्ट हर चैप्टर जाते रहेगा। आप इसको देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी बनाने में आनंद आए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।